हेलो दोस्तों, मैं देव जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट के जो पार्ट बचे हुए थे उसको मैं कराऊंगा। मेरा पहले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ काम था जिसके कारण मैं नहीं दे पा रहा था। अब प्रॉपरली वीडियो आएंगे, है ना। और क्या बोलते हैं, जैसे जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो चैनल पे नए हैं, वे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। ओके, हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहले अबाउ का सिद्धांत। अबाउ सिद्धांत ये जो अबाउ सिद्धांत पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में आपको 11th के केमिस्ट्री के बुक में मिलेगा। बाकी आपको 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी ये अबाउ रूल्स आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे अबाउ रूल्स क्या होता है और कैसे ये फॉलो करता है। अबाउ रूल्स कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को जाना जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी परमाणु या किसी भी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। जैसे कि मैं इसके पहले कराता था कि S में पहले इंटर करते थे, फिर P में करता था, फिर D में करता था, है ना। सबसे पहले S में होता है, इसके बाद P कक्षक में, इसके बाद D कक्षक में, और इसके बाद F कक्षक में जो है वह इंटर करता है, इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, प्रवेश करता है। तो आप याद रखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार, अबाउ के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को जाना जा सकता है कि कैसे कैसे भरा जाएगा, है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को जाना जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले प्रवेश करते हैं, और ये जो बढ़ता हुआ क्रम होता है, सबसे कम ऊर्जा कौन से कक्षक का होता है, तो याद रखेंगे कि सबसे कम ऊर्जा S कक्षक का होता है। इसके बाद किसका होता है, P कक्षक का, इसके बाद D का, इसके बाद F का। तो याद रखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को जाना जा सकता है, और इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले प्रवेश करते हैं। इसके बाद बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में ये लोग क्या करते जाते हैं, प्रवेश करते जाते हैं। इस नियम को या इस सिद्धांत को N+L का नियम भी कहा जाता है। अब N+L का नियम कैसे कहा जाता है इसको भी मैं बताने जाऊंगा। इसके मैं भरने के क्रम को सिखाता हूं। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि यहां पर कैसे भरा जाएगा। ये आप 1s बनाएंगे, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। इसके बाद एक छोड़कर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। आप नीचे तरफ भी एक छोड़ देंगे ना। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 3d, 4d, और आपका क्या हो जाएगा 5d। एक तरफ देखो, फिर मैं छोड़ते जा रहा हूँ, एक ऊपर से एक नीचे से छोड़ते जा रहा हूँ। लास्ट में आप क्या करते हैं यहाँ पर 4f, ठीक। इसके बाद इसमें इसको ऐसा कर दीजिए। अब देखिए, जब ये भरने के लिए चालू होगा, कैसे कैसे इसको भरा जाएगा, तो आप याद रखिए सबसे पहले यहां से एंटर कराएंगे, यहां आ गया, निकला। इसके बाद लौटते समय एक किसी में भी एंटर नहीं करेगा, फिर यहां देखिए
ये जब लौट रहा है उस टाइम किसी में भी नहीं जा रहा है, फिर आते समय यहां से मुड़ेगा, इसमें एंटर करेगा, ये देखिए फिर से लौटते समय एंटर करेगा, फिर ऐसे इस प्रकार ऐसे क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये जो है इसी के अनुसार इसको भरा जाता है, जैसे जैसे भरा गया इसमें, इसको चित्र में आप याद रखेंगे, ऑफ बाउ नियम। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि कम ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश करते हैं। तो आप देखेंगे कि 1s की ऊर्जा जो होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश किया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को क्या किया जा सकता है, जाना जा सकता है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले प्रवेश करते हैं और बाद मतलब ज्यादा अधिक ऊर्जा वाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करते हैं। यदि किसी भी कक्षक में n+l या ऊर्जाओं के मान समान हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे कम हो। अब मुख्य क्वांटम संख्या की आप पहचान कैसे करेंगे, तो याद रखेंगे कि जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये मुख्य क्वांटम संख्या n होता है। मैं जब क्वांटम संख्या पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा आपको कि आपको यदि n+l के मान समान हो जाए, n+l की पहचान कैसे करेंगे इसको देखें। मान लीजिए आप याद रखेंगे कि जब n बराबर 1 होगा तो l बराबर 0, जब n बराबर 1 होगा तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मतलब a कौन से उपकोष में जाएगा, s उपकोष में जाएगा। यदि l बराबर 1 होगा तो p उपकोष में जाएगा, याद रखेंगे। यदि l बराबर 2 होगा तो d उपकोष में जाएगा और यदि l बराबर 3 होगा तो f उपकोष में जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे l इज इक्वल टू 0 हो तो s उपकोष में, l इज इक्वल टू 1 हो तो p उपकोष में जाएगा, l इज इक्वल टू 2 हो तो d उपकोष में जाएगा और l इज इक्वल टू 3 हो तो कहां चला जाएगा, f उपकोष में एंटर करेगा। अब n+l तो आप n का मान कौन है, तो जो ये सामने दिखाई देते हैं ना 1 2 3 4 3 3 4 5 6 जो भी लिखे हुए हैं वो किसके मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू है, n की वैल्यू है ना। तो वहां पर आप अब दोनों का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। n की वैल्यू आप कहां से देख लेंगे, ये जो सामने होगा उसको देखकर आप जान जाएंगे कि वो किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। और l की वैल्यू आप कैसे जानेंगे कि l की वैल्यू किस में कितनी होगी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि s उपकोष में यदि वो s में रहेगा तो वहां पर l की वैल्यू 0 हो जाएगी, p में रहेगा तो वहां पर l की वैल्यू 1 हो जाएगी और d की वैल्यू यदि 2 रहा तो अगर d रहा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और यदि f रहा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके है ना। मान लीजिए कि आप इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले प्रवेश करते हैं, तो एनर्जी कैसे कम है देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं 1s की बात करता हूं और 2s की बात करता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो 1s में इस नियम को जो अबाउ का नियम है, अबाउ के नियम को n+l का नियम भी कहा जाता है। 1s में n की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने कहा था कि जो सामने में दिखाई देगा वो किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। तो यहाँ पर n की वैल्यू n+l में यदि रखें तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1 प्लस s उपकोष के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, तो l की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर 1 + 0 = कितना हो जाएगा 1।
अब 2s में यदि हम लोग देखें तो 2s में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो चूंकि सामने 2 है इसलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस s उपकोष के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, तो यहां पर मैंने कराया है कि s उपकोष के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो A1 है, A कितना हो जाएगा 2, किसकी ऊर्जा अधिक है, तो कॉमन सी बात है इसकी ऊर्जा क्या है अधिक है, इसीलिए अबाउ के नियम कहता है कि कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए A वाला 1s कम था इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ एंटर किया है 1s में किया है, क्योंकि 2s में अधिक था इसलिए इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया है 2s में किया है। ओके है। इसके बाद मान लीजिए कि आप सोचेंगे कि 4p और 5s, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर 4p है इसके बाद 5s है, 4p में पहले एंटर किया है 5s में बाद में किया है, तो आप n प्लस l का नियम कहते हैं, क्योंकि n और l के नियम पर आधारित है इसलिए इसे n प्लस l का नियम भी कहा जाता है। आप इसमें रख कर देखें तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैं बार बार बोलता हूँ जो सामने का है वो मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू है, तो 4 प्लस l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो p उपकोष के लिए l की वैल्यू कितना कराया हूं मैं 1, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 5। अब यहाँ पर अगर इसके लिए देखें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस s उपकोष के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 5 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। अब दोनों की ऊर्जा समान है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी क्या है 5 है। ऐसी स्थिति में मैंने कहा था कि ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करेगा जहां पर मुख्य क्वांटम संख्या का मान न्यूनतम हो अर्थात कम हो। तो आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर 4p और 5s में मुख्य क्वांटम संख्या का मान मिनिमम किस में है, तो इस 4p में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4p में पहले एंटर किया था और 5s में बाद में एंटर किया था। ठीक है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को अपाउ रूल के अनुसार बहुत ही आसान तरीके से जाना जा सकता है। देखिए इलेक्ट्रॉन के भरने के लिए दो तरीके होते हैं, एक सामान्य तरीका होता है, एक अपाउ रूल्स होता है। तो वर्तमान में हम लोग ज्यादातर अपाउ रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए इस प्रकार अपाउ रूल्स के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम कैसा रह गया, तो पहले 1s में, इसके बाद 2s में, फिर कहा जाएगा 2p में, 2p के बाद किस में भरेगा 3s में, 3s के बाद किस में जाएगा 3p में, है ना, 3p के बाद किस में जाएगा 4s में जाएगा, 4s के बाद किस में जाएगा 3d में, 3d के बाद 4p में और 4p के बाद 5s में डॉट 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 अप टू 4। इस प्रकार आगे जो है हम लोगों का बढ़ते जाएगा। तो ये जो है क्रम एक अबाउ के रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, इस प्रकार ये जो है इस नियम मतलब अबाउ के नियम के अनुसार ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को जाना जा सकता है। ठीक है, आगे और भी वीडियो आएंगे, आप देखते रहें। थैंक यू।